Welcome. 11th class. Physics. New book. Federal Board. Bismillahirrahmanirrahim. 11th class physics, new book, Federal Board, MCQs. It is a series of all the chapters. Chapter number 2, vectors, and circle the correct option. The number of perpendicular components of force in 2D are 2. B part is correct. वो दो कौन से होते हैं, Fx और Fy. लेकिन अगर 2D की बजाय 3D लिखा हुआ हो फिर क्या होगा, फिर 3 कंपोनेंट्स होंगे, Fx, Fy एंड Fz. J क्रॉस I. तो ये एक सर्कल मैं बना रहा हूँ, आप इस सर्कल को जहन में रख लें. इसको हम एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं, I, J एंड K. तो बस इसी ऑर्डर में आप चेक करते जाएंगे. I क्रॉस J क्या होता है, K. I क्रॉस J, तो J से आगे वाला यानी कि K. तो J क्रॉस K क्या होगा, K से आगे वाला यानी कि I. इसी तरह K क्रॉस I क्या होगा, I से आगे वाला यानी कि J. यहाँ तक तो बात होगी ठीक सीधी सीधी. लेकिन क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा होता क्रॉस प्रोडक्ट में, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो I क्रॉस J इज़ नॉट इक्वल टू J क्रॉस I. लेकिन अगर आप माइनस लिख दें फिर ठीक है, A क्रॉस B इज़ इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. तो I क्रॉस J से अगर आपने J क्रॉस I फाइंड करना तो आप माइनस लिख लें, J क्रॉस I इज़ इक्वल टू माइनस K. सिमिलरली K क्रॉस J इज़ इक्वल टू माइनस I एंड I क्रॉस K इज़ इक्वल टू माइनस J. अब हमारे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो क्या है जी, J क्रॉस I, और J क्रॉस I होता है माइनस K. सो ऑप्शन D इज़ करेक्ट. A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its x component will be, तो Fx होता है F cos थीटा, Fy होता है F sin थीटा. हमने x वाला निकालना है. फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन्स, F की जगह वो लिखते हैं थीटा 30 डिग्री है, cos 30. तो cos 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, 10 इंटू अंडर रूट 3/2, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया 5 अंडर रूट 3. और इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें, ये आ जाएगा 8.7. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 Newton and 4 Newton are acting at right angle to each other, then the resultant force will be. तो रिजल्टेंट 3 + 4 7 नहीं करते रहना आपने, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चेक करनी पड़ेगी. एक 3 है एक 4 है, जिसको मर्जी 3 4 लिख लें, क्योंकि Fx और Fy वाले हैं. तो हमने F फाइंड करना है कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9, ये आ गया 25. क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आए 25, जब अंडर रूट लेंगे 5 आ जाएगा. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी इज डिटर्मिन्ड बाय डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. इससे आसान है. क्रॉस से क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें फिर वो एन यूनिट वेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है. अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ए डॉट बी है ना, दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड हो रहा है, और ये दोनों वेक्टर्स कहीं पे भी हो सकते हैं. ये देखें, दो वेक्टर हमने बना दिए, कहीं भी हो सकते हैं, आप एंगल निकाल लेंगे. लेकिन अगर एक वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टेंजेंट थीटा यूज़ करेंगे. ये जो डायग्राम मैंने बनाई है वो क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो फिर आप उससे फाइंड करेंगे. नेक्स्ट पार्ट, फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ये मैग्नीट्यूड्स लिखी हुई हैं. तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा. यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे. ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो गए, काज इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो साइन और काज होता है टेंजेंट. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. तो टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. For written material, visit notespunjab.com.